छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। जिज्ञासु इन्फॉर्मेशन में है आपका सत्कार। आइए दोस्तों, आज हम गिबली के बारे में समझेंगे। गिबली क्या है, क्या इसने भौकाल मचा रखा है, क्यों हम आपको बोल रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए, और कैसे इसने फैंस के साथ विश्वासघात किया है। सब डिटेलिंग में समझेंगे। लास्ट तक वीडियो देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये आपकी जिम्मेवारी है, आप सब में से जो अपनी गिबली इमेज या तो जनरेट कर चुके हैं या करने वाले हैं या करने का सोच रहे थे, तो प्लीज उन सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनके तक इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच जाए। आइए अब समझते हैं कि ये स्टूडियो गिबली क्या है और ये क्यों चर्चा में है, और इससे संबंधित क्या विवाद अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। अभी जो आपने थंबनेल में इमेजेस देखी हैं वो हम आपने पहले कहीं और भी देखी होंगी। इनको गिबली इमेजेस बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपनी गिबली इमेजेस जनरेट करके डालते हैं और शौक से डालते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है ये भी हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टूडियो गिबली के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ये क्या है? गिबली एक एनिमेशन स्टूडियो है, हैंड ड्रोन एनिमेशन स्टूडियो। हस्त निर्मित डिटेलिंग होती है यहाँ पे, और डिटेलिंग भी बहुत अच्छे से होती है। हर गहराई से बैकग्राउंड डिटेलिंग, कलर की डिटेलिंग बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगता है। वाकई गिबली बहुत ही तराशी हुई कला है। जब हम अपनी गिबली इमेजेस को देखते हैं तो वाकई उनमें दम होता है, लगता है कि हाँ कुछ खास है ये। देखो कुछ इस तरह दिखती है ये गिबली इमेजेस। इमेजेस काफी गहरी होती हैं भावनात्मक रूप से। इनमें एनिमेशन शैली का उपयोग बहुत ही तालमेल के साथ किया जाता है। इसमें प्रकृति, जादू प्लस मानवता का सुंदर मेल जोल दिखता है। इसी खासियत के कारण ये सबके मन को भा जाती है। इससे संबंधित विवादों में जाने से पहले इसकी उत्पत्ति कब और कैसे कहाँ हुई से परिचय कर लेते हैं। मूल रूप से ये जापान से संबंधित है और इसकी स्थापना 1985 में हुई, और इसके संस्थापक हायायो मियाज़ाकी, इसावा ताकाहाता हैं। ये इसके दो संस्थापक हैं। खासियत की वजह से इसे कुछ ऑस्कर और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं, जैसे कि स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोरोटो, हॉल्स मूविंग कैसल आदि। गिबली की कुछ प्रसिद्ध इमेजेस कुछ इस तरह हैं, जैसे छाते के साथ विशाल और प्यारा जीव, भूतों की दुनिया में खोई हुई लड़की, एक योद्धा लड़की जो प्रकृति को बचाने की लड़ाई लड़ती है, एक जादू उड़ने वाला महल। अब चलते हैं उस इंफॉर्मेशन पर जो आपकी सुरक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, उसके विवाद। हाल ही में ओपन एआई चैट जीपीटी, जिसको आप सब जानते होंगे, एक ओपन एआई प्लेटफॉर्म है, अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ क्लियर कर देता है कि आपके द्वारा चैट जीपीटी यानी ओपन एआई का प्रयोग किया जाता है, या जो भी आप उसमें से सीखते हैं, सर्च करते हैं, जो भी आप अपना रिसर्च करते हैं, वो सब एआई के पास सेव होता है। वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके डाटा को यूज कर सकते हैं, ताकि वो अपने प्लेटफॉर्म को और कस्टमाइज बना सके और यूजर फ्रेंडली बना सके। ये एआई साफ साफ पहले ही अपने पॉलिसी में मेंशन कर देता है। आपका सवाल होगा कि गिबली इमेजेस का चैट जीपीटी से क्या संबंध है। उसी संबंध को अब हम समझते हैं। हाल फिलहाल में चैट जीपीटी ने एक नया फीचर ऐड किया है गिबली इमेजेस जनरेट करने का। अगर आप अपनी कुछ तस्वीरें अपलोड करते हैं और चैट जीपीटी को कमांड देते हैं कि आप इनको गिबली इमेजेस में कन्वर्ट करना, वो सेकंडों में उनको कन्वर्ट करके आपको दे देगा, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो अपने पास भी उनको सेव रखेगा। फिलहाल में गिबली इमेजेस का काफी ट्रेंड रहा, इसीलिए कुछ इससे संबंधित गोपनीयता की यानी प्राइवेसी की भी चिंताएं उठी हैं कि सेव इमेजेस, सेव इंफॉर्मेशन को ये कैसे भी यूज कर सकता है, आपको मैनिपुलेट कर सकता है फ्यूचर में, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर सकता, लीक कर सकता, वायरल कर सकता, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो संभल कर इसका यूज करें। डाटा प्राइवेसी व सुरक्षा पर काम करने वाले प्रोटोन नामक प्लेटफॉर्म ने चेतावनी दी है कि अपनी व्यक्तिगत तस्वीरों का प्रयोग एआई के साथ आप इन खतरों का संज्ञान लेते हुए ही करें। फ्यूचर में आपका डाटा लीक हो सकता है।
इससे संबंधित एक और मेन इशू है कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा का मुद्दा। आई के द्वारा कैसे गिबली की अनोखी कला की कॉपी की जा रही है, ये एक नैतिक और कानूनी सवाल उठाता है। एआई को अपने स्टूडियो की इस कला को दोहराने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं, बड़ा सवाल है। क्या ये कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए? इस पर आप अपनी राय दें। इसके साथ ही गिबली आर्टिस्ट की नौकरियों को भी काफी हद तक खतरा है, क्योंकि जो गिबली आर्टिस्ट हैं वो दिन रात मेहनत करके काफी टाइम लगाकर इमेजेस बनाते हैं और एआई से उन्हें सेकंडों में जनरेट करवा लेते हैं, तो उनकी नौकरी को काफी हद तक खतरा है। पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे, कि हम शीघ्र ही इससे संबंधित एक एमसीक्यू वाली वीडियो भी डालेंगे। ये काफी ट्रेंडिंग मुद्दा रहा है और आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर के तौर पर पूछा जा सकता है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।